ये छात्रों, आपको मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन है, वंदन है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। वो सूत्र, कल मैंने बताया था प्रत्याहार के बारे में। आज मैंने कहा भी था कि सूत्र का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए, इसीलिए मैंने आज सूत्र लिखा है कि हलन्त्यम। एक सूत्र है हलन्त्यम। सभी जानते हैं, जितने भी संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्य हैं वो सभी जानते हैं कि हलन्त्यम से क्या होता है। तो वहीं ये हलन्त्यम जो सूत्र है वह उसकी वृत्ति में है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। इतना ही लिखा हुआ है। अब इसकी व्याख्या करना आवश्यक है। कैसे? तो इसमें तो कहीं उपदेशे लिखा नहीं हुआ है, ये उपदेशे, और एक शब्द ये भी नहीं लिखा हुआ है इत। तो यहाँ जो इत है इसमें केवल है दो शब्द है। आप देखेंगे हल और अंत्यम, यही दो शब्द इसमें दिया हुआ है। तो अंत्यम है तो मान लीजिए दिया हुआ है, हल है ये भी दिया हुआ है, लेकिन इत स्यात् ऐसा दिया हुआ नहीं है। इसमें जो शब्द है उसमें यह दो शब्द नहीं है सूत्र में, लेकिन यहाँ वृत्ति में है। तो आप देखे होंगे यह कैसे आया। इसके लिए मैंने कल भी बताया था, संस्कृत व्याकरण में एक टेक्निकल टर्म होता है, पारिभाषिक शब्द, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। क्या कहते हैं उसे? अनुवृत्ति कहते हैं, या अध्याहार ये भी कहा जाता है। अध्याहार, इस सूत्र में जो चीज नहीं है वो हम कहीं से लाते हैं, यानी कहीं कहा हुआ है लेकिन यहाँ पर उल्लेख नहीं है, तो उसको वहां से हम ले आते हैं। तो कहाँ से लाएंगे वो है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जब किसी को कहते हैं राम को आम दो, और तत्क्षण कुछ देर के बाद आप कहते हैं मोहन को भी, तो मोहन को भी इस वाक्य में आम दो की चर्चा नहीं है, लेकिन राम को आम दो ऐसा कहा गया है। उसके बाद ऐसा वाक्य आपने कहा कि मोहन को भी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोहन को भी आम दो। तो हम राम को आम दो इस वाक्य से आम दो इतने का अध्याहार कर लेते हैं, अनुवृत्ति कर लेते हैं। इसी ऐसी ही बात यहाँ पर भी है। एक सूत्र है, आप देखे होंगे, उपदेशे अजनुनासिक इत, ऐसा करके एक सूत्र है, और इसी से मैंने उपदेशे ले लिया है और इत ले लिया है। ये दो जो शब्द यहाँ जो देख रहे हैं, उपदेशे और हलित इत, ये इसी सूत्र से लिया गया है। ये इस सूत्र से अनुवृत्ति हुई है, यानी इसमें अध्याहार कर लिया गया है। ये सूत्र है, ये भी इत संज्ञा करने वाला ही सूत्र है, तो इसी सूत्र से इसमें लिया। इतना स्पष्ट हो गया। तो इसमें जो उपदेशे और इत आया वो कहाँ से आया? तो उपदेशे अजनुनासिक इत से आ गया। अध्याहार बोलते हैं इसको, अनुवृत्ति बोलते हैं। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि अनुवृत्ति क्या है? किसी दूसरे जगह से कुछ शब्द टेक्निकल ले आना और तब उसकी परिभाषा को पूर्ण करना। सूत्र पूरा हो गया, इसकी व्याख्या पूरी हो गई। अब इसका मैं हिंदी अर्थ बताऊं तो कहता है कि उपदेश में, यानी उपदेश अवस्था में जो अंत हल होगा, हल का अर्थ होता है व्यंजन, हल माने व्यंजन। तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन होता है वह इत संज्ञक होता है। कहता है उपदेश अवस्था में जो अंत व्यंजन हो उसकी इत संज्ञा हो, ऐसा पाणिनि, आचार्य पाणिनि ने कहा। उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन हो उसकी संज्ञा हो। अब इसको मैं आपको लिख भी दूं, इतना के बाद आप देख रहे हैं तो मैं इसको अनुवृत्ति अध्याहार भी समझ गए, इत कहाँ से आया और उपदेश कहाँ से आया ये भी आपने समझ लिया। अब इसकी व्याख्या अगर कोई पूछेगा तो हम इसको लिख सकते हैं।
उपदेश अवस्था में अंत्य अंत्य हल इत्संज्ञक होता है। अंत हल की इत्संज्ञा होती है। ये इसका सूत्र है कि उपदेश अवस्था में अंत हल की संज्ञा होती है। अब आपको यहाँ तक के बाद और भी बातें इसमें आएगी कि उपदेश, अब यहाँ परिभाषा में जब सूत्र में आया तो आ जाता है कि उपदेश क्या है, एक जानकारी हुई। यह सूत्र अब कैसा सूत्र है, इत संज्ञा करता है, इत संज्ञा करता है। इससे स्पष्ट है कि जो हलंत्यम सूत्र है यह संज्ञा सूत्र है। आप इसकी व्याख्या में यह भी लिख सकते हैं कि यह संज्ञा सूत्र है, यानी सूत्र के बारे में यह संज्ञा सूत्र है। सूत्र कई प्रकार के होते हैं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियमेव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्रम उच्यते। ये 6 प्रकार के सूत्र आए गए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो ये सबसे पहले संज्ञा सूत्र है। चूंकि इत संज्ञा किया इसने, इत संज्ञा परिभाषिक शब्द है इत संज्ञा, और इत संज्ञक वर्णों का ऐसा इत संज्ञा किया क्यों गया, तो इससे आगे एक सूत्र आता है तस्सेतो लोपः। इसी सूत्र से जो जिसकी भी उत संज्ञा होती है वो उसका लोप हो जाता है। यह भी एक सूत्र है। तो इत संज्ञक वर्ण का इस सूत्र से लोप हो जाता है। तो ये इत संज्ञा करता है केवल, और लोप करने वाला सूत्र यह है जो इत संज्ञक वर्ण होंगे उनका लोप कर देगा। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे थे आपको कि उपदेश क्या है। 3 उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आदि उच्चारण को कहा जाता है। ऐसा भी आगे जब पूरा पढ़ेंगे, जब लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें दिया हुआ है उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेशः कः, तो उपदेश आद्योच्चारणम, ये आदि उच्चारण को ही उपदेश किया गया है, उपदेश कहा गया है। अब आदि उच्चारण क्या है, एक एक चीज जानना होता है, लेकिन अगर आप गूढ़ अर्थ जानना चाहेंगे, अच्छी तरह से व्याकरण सम्यक प्रकार से, जिसको कहते हैं सम्यक अध्ययन, सम्यक कर्म, तो सम्यक कर्म करेंगे, जब सम्यक अध्ययन करेंगे तो आपको एक एक चीज बताना पड़ता है, उसमें जानना पड़ेगा। तो उपदेश आद्योच्चारण, ये आदि उच्चारण को उपदेश की कहा गया है। अब आदि उच्चारण क्या है, तो पाणिनि ने जो शुरू में उच्चारण किया, पाणिनि हमारे प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं, उसके साथ कात्यायन है, पतंजलि है, इन सभी आदरणीय त्रिमुनि व्याकरण की चर्चा भी होती है। तो उन्होंने जिन चीज़ों की सबसे पहले चर्चा की, उसका उच्चारण किया, उसी को आद्योच्चारण कहा गया, और उसी आद्योच्चारण का नाम हमको उपदेश का किया गया कि इसी को उपदेश कहते हैं। अब आद्योच्चारण क्या है, तो धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता, सब लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में कि इनको हम उपदेश कहते हैं। जिसमें क्या है, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ, लिंगानुशासन, इसके बाद आगम, प्रत्यय और आदेश, इन सब को आदि उच्चारण कहा गया, आद्योच्चारणम। एतेषां पाठानां समन्वयः उपदेशः कथ्यते। उपदेश शब्दोयम पुल्लिंगः, तो उपदेशः उपधातु से दिस, उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घय प्रत्यय करके उपदेश बनता है। पाणिनि व्याकरण पूरा पोस्टमार्टम कर देता है शब्दों का। अगर आपको उपसर्ग का ज्ञान हो, धातु का ज्ञान हो, प्रत्यय का ज्ञान हो, तो एक एक शब्दों के बारे में, उसका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये अष्टाध्यायी में जो है उसके लिए सहायक पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसका भी अध्ययन अगर अच्छा से कर लिया जाए तो आप संस्कृत व्याकरण के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैंने अभी देखा कि हलंत्यम सूत्र बताया, उसके बाद उपदेश, ये शब्द 2 शब्द और ये इत कहाँ से आए, तो उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से आए। इसको क्या लाने को, प्रक्रिया को क्या कहा गया, अनुवृत्ति या अध्याहार,
जो सूत्र में नहीं दिखाई पड़े उसको दूसरे जगह से ले आना चाहिए। लिखा भी हुआ है, सूत्रेष्व अदृष्टम पदम सूत्रांतराद, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रांतराद। अनुवर्तनीयं सर्वत्र, ऐसा वो लिखा हुआ है कि कहता है सूत्रेष्वदृष्टं पदम, जो पद सूत्र में नहीं दिखाई दे, अदृष्टं जो नहीं दिखाई दे, सूत्रांतरात दूसरे सूत्र से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए, उसको ले आना चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम दिया। इसीलिए मैंने उपदेशे अजनुनासिक से यहाँ पर ले आया है और इस सूत्र की कंप्लीट व्याख्या, पूर्ण व्याख्या हो गई है। ये हलंत्यम सूत्र, इसके बारे में आज जाना। कोई अगर इतनी व्याख्या आप करते हैं एक सूत्र की, तब आपकी सम्यक व्याख्या होगी और सम्यक जानकारी कही जाएगी। धन्यवाद। मैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो मेरा, या कहीं कोई दिक्कत भी आई हो, तो फिर आप प्रश्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सभी लोगों को मेरा प्रणाम।